हेलो एवरीवन, दिस इज क्रैश कोर्स फॉर नीट पीजी 2026 जिसमें हम फार्मेकोलॉजी के की पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में हाईली एक्सपेक्टेड है। ठीक है, दिस इज क्लास नंबर 13 और इसमें हम फार्मेकोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और की पॉइंट्स पढ़ेंगे सिर्फ, जैसे कि DPP-4 इनहिबिटर सीरीज में यूज होता है, दैट इज लीनाग्लिप्टिन। इसके बाद हैंड-फुट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय व्हिच ड्रग? इट्स कैपेसिटाबिन। Then ART drug, antiretroviral drug, which is having CNS या psychiatric adverse effect. This is efavirenz. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या होगा, एग्जामिनर क्या होता है, चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन में आपको आंसर बता रहा होता है बट आप ही नहीं समझ पाते। 5-6 लाइंस का क्वेश्चन होगा, उसमें क्या कीवर्ड होंगे? ड्राई माउथ, ड्राई स्किन, मिडरियासिस, हाइपोटेंशन, इंक्रीज QRS। तो ये सारे फीचर्स हैं टीके टॉक्सिसिटी के, ट्राइसाइक्लिक एसिड एसिड की टॉक्सिसिटी के या फिर इमिप्रामिन ओवरडोज की। इसके बाद प्राजोसिन क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल को डिक्रीज करेगा, एचडीएल को इंक्रीज करेगा। तो प्राजोसिन का फेवरेबल इफेक्ट होता है लिपिड प्रोफाइल पे। ठीक है, तो ये तो 20 की पॉइंट्स हम इस वीडियो में करेंगे और ऐसे ही 50,000 की पॉइंट्स को कवर करते हुए मेरी बुक है जिसके अंदर 115 करंट टेस्ट मैंने रिव्यू किए हैं। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था लास्ट ईयर, तो जो भी करंट टेस्ट मैं देता था उसके की पॉइंट्स एक रजिस्टर में लिख लेता था और ऐसे करते करते मेरा स्कोर 440 से लेके 600 क्रॉस किया, देन 750 भी स्कोर आया। जब मैंने 115 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू किए तब मेरा 750 स्कोर चला गया मैरो के ग्रैंड टेस्ट में और फिर मैं उसी को ही रिवाइज करता रहता था लास्ट के 3-4 मंथ्स में। और जो नीट पीजी 2025 का क्वेश्चन पेपर है उसमें 80 to 90 क्वेश्चंस मेरी बुक से डायरेक्टली थे, मेरे पैकेज से डायरेक्टली 80 to 90 क्वेश्चंस थे। सो दिस इज अ मस्ट रीड बुक फॉर एवरी नीट पीजी एस्पिरेंट। मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज ओनली 1% ऑफ दैट बुक। ठीक है, मस्ट रीड बुक है, 115 जीटी रिव्यू बुक पैकेज। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए, यू विल गेट होल पैकेज पीडीएफ। ओके, फिर पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है उसमें एफिनिटी हाई होती है, हाई एफिनिटी एंड लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। फिर ड्रग विच इज कॉजिंग वेक्टरल डिफेक्ट्स, आंसर है स्टैटिन्स। इसके बाद पर्पल टो सिंड्रोम। पर्पल टो सिंड्रोम क्या होता है? लिम्स का गैंग्रीन हो जाता है फिंगर्स का और वो पर्पल दिखने लगते हैं, तो वार्फरिन इज कॉजेटिव एजेंट। रिवर्सल एजेंट फॉर डेबिगेट्रान, इट्स इडारुसिजुमैब। इसके बाद बेंजीन कौन सा कैंसर करता है? ल्यूकीमियास। फिर ट्रीटमेंट ऑफ, अब सपोज केस सिनेरियोस कैसे आएंगे, उसमें दिया हुआ एक पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा था, उसे हमने मेटोक्लोप्रामाइड दिया। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, एब्नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स हो जाएंगे, बट वो उसमें ये नहीं पूछ रहा, दे आर आस्किंग इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ एब्नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद मेटाक्लोप्रामाइड इज बेंजहेक्सोल। फिर डैश ड्रग शो सीलिंग इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इट्स ब्यूप्रीनोर्फिन। इसके बाद है सुपरमैन ड्रग इज एम्फिटामिन्स। इसके बाद है डेस्मोप्रेसिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या होता है डेस्मोप्रेसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? ये किस में यूज करते हैं हम? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है V2 एगोनिस्ट, V2 एगोनिस्ट या इंक्रीज एक्वापोरिन 2। देन टीगेसाइक्लिन इज बैक्टीरियोस्टैटिकोसाइडल, तो जो टीगेसाइक्लिन होता है वो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। देन बार्बिचुरेट्स, द ड्रग व्हिच इज वर्सनिंग द पोरफायरियास। जो बार्बिचुरेट्स होती हैं वो क्या करती है? पोरफायरियास को वर्सन कर देती हैं, सो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरियास। इसके बाद है डायूरेटिक इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन इज ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ व्हिच रिसेप्टर? एडिनोसिन रिसेप्टर्स। ठीक है, इसके बाद 18 क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ हिपैरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो हिपैरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को पहले तो हम स्टॉप हिपैरिन करेंगे, हिपैरिन को स्टॉप कर देंगे। उसके बाद है हम फोंडापेरिनक्स भी दे सकते हैं, फोंडापेरिनक्स देख सकते हैं। इसके बाद हम दे सकते हैं एर्गाट्रोबिन या बिवालिरुडिन, ये तीनों हम दे सकते हैं। देन डैश इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलेमिया, इट इज हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलेमिया। इसके बाद है डैश ड्रग इज यूज्ड इन शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में क्या होता है? GLP-2 एनालॉग हम ड्रग यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? टेडुग्लूटाइड।
टेट्यूग्लूटाइड व्हिच इज GLP-2 एनालॉग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस हमने किए, 20 की पॉइंट्स फार्मा के, ऐसे ही 50,000 की पॉइंट्स को कवर करती हुई मेरी बुक है। ठीक है, तो 115 ग्रैंड टेस्ट मैंने उस बुक में रिव्यू किए हैं, उनके की पॉइंट्स लिखे हैं, सारे पीवाईक्यूज उस बुक में हैं। ठीक है, तो इस बुक से हाई एंड चीजें, अगर आप 15-20 दिन के अंदर ही अपना स्कोर मेजर बूस्ट करना चाहते हो, देन दिस इज अ मस्ट रीड बुक, 115 जीटी रिव्यू बुक। ठीक है, अभी तक काफी लोग परचेज कर भी चुके हैं, और दिस इज अ मस्ट रीड बुक। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए, आपको पूरे पैकेज का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इस बुक से 80 to 90 क्वेश्चन डायरेक्टली थे नीट पीजी 2025 में। और इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है पूरी क्रैश कोर्स नाम से, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट्स की। एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।